Yes, anyone? इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग चल रहा था सर। मशीन लर्निंग का बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। यस सर। इसमें मैंने बताया था रिक्विजिट है ना, कि क्या क्या चीजें हैं मशीन लर्निंग सीखने के लिए, क्या क्या प्रीवियसली आपको जाननी चाहिए। एंड देन मैंने बताया था आपको कि गूगल कॉलैब पे कैसे काम करते हैं, ये बताया था मैंने। नो सर। नो सर, वो नहीं बताया था। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में बताया था और आगे बोले थे कि पाइथन का कुछ कोड करेंगे। हाँ, तो मैंने बताया था पाइथन का थोड़ा बहुत में रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप कि पाइथन सबको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्राम से लिखने सबको आता होगा। यस सर। इतना आता है तो हमारे लिए काफी। और मैंने जैसा कि बताया था आपको कि आज मैं लिस्ट बताऊंगा पहले, है ना, जो एडवांस डेटा टाइप्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हेलो सर। यस प्लीज। हम लोग का एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ सर, तो कैसे हम लोग जानेंगे बेसिक प्रोग्राम सर? यस सर, पाइथन का उतना अच्छा से नहीं हुआ है। प्रोग्राम तो एक भी नहीं करवाया गया हम लोग को सर। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। ये बोला था कि अपने साइड से भी थोड़ा सा रिवीजन कर लो, अपने फ्रेंड से या किसी से या कोई वीडियो जो भी है उसके थ्रू आप एटलीस्ट पाइथन आप अपने एंड से बेसिक चीजें कर लो, फंक्शन सब कर लो, ठीक है ना, ताकि हम लोग मशीन लर्निंग में चीजें समझ सके, है ना। ये आप अपने एंड से मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, जैसे मैं लिस्ट बताऊंगा आज, है ना। चलिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, एक दो क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज मैं बेसिक्स बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कल मैं लिस्ट बताऊंगा, तो आज मैं पाइथन का बेसिक ही बता देता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। सर यूट्यूब पे कोड बिथारी का पाइथन का ट्यूटोरियल है, वो अगर वो देख लेगा तो हो जाएगा उससे। देखिए वो चीज हम क्या बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए क्लास है, क्लास में एक दो बच्चे तो है नहीं, अप्रॉक्स बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमें सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ना तो मैं कोई ऐसा जो बैच पढ़ चुका है उसके लिए मैं दूसरे को वेट करवाऊंगा, तो दूसरे के लिए पहले को वेट करवाऊंगा। तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक दो क्लासेस मैं पाइथन का बेसिक्स बता देता हूँ, फिर जो पाइथन की चीजें हैं वो मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कि जैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, लुक कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें मैं शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ आपको एटलीस्ट, ठीक है। बाकी आप अपने एंड से जो आपको लगता है कि फिर भी कुछ चीजें और भी जरूरत है, आप अपने एंड से उसको कर लोगे, ठीक है। लेकिन सारा पाइथन में नहीं बता पाऊंगा, ये मैं आपको पहले क्लियरली बोल देता हूँ, ये चीज आपको अपने एंड से करना होगा, ठीक है। चलिए, और मुझे नहीं लगता है कि पाइथन का कोर्स भी हुआ है यहाँ पे, आप नहीं किए हैं, वर्कशॉप नहीं किए, ये चीजें ये अच्छे से नहीं किए, तो ये उसका वीडियो भी आपके पास होगा, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैक्सिमम बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो मैं बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ आज के क्लास में, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करना, कैसे छोटा मोटा प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे फंक्शन यूज करते हैं, कैसे लुक, ये चीजें मैं कोशिश करता हूँ जहां तक हो सके मैं पॉसिबल एक दो क्लासेस तीन क्लासेस में लूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे डिपेंड हो जाओ कि मैं ही पाइथन बताऊंगा पूरा, ये पॉसिबल नहीं, आप अपने एंड से भी ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ बच्चों। गूगल कॉलैब में ओपन कर लेता हूँ। गूगल कॉलैब देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से। आप सब पास लैपटॉप यदि होगा तो ध्यान से देखिएगा, या आपके पास इंस्टॉलेशन है या नहीं है पाइथन का, उससे मतलब नहीं है। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा आईडी है और ऑनलाइन आईडी है, मतलब इसमें इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए, तो गूगल सबसे पहले गूगल में सर्च मारोगे, गूगल कॉलैब नाम से सर्च मारोगे, ऑप्शन आपको दिखेगा वेलकम टू कोलैबोरेटरी, और इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब ऐसा इंटरफेस इसलिए खुलेगा क्योंकि मैंने पहले भी कुछ चीजें बना रखा है इसमें, इसीलिए हमें ऐसा विजिबल हो रहा है ना। बट आपके पास यदि ऐसा स्क्रीन आता भी है तो ये सामने रिसेंट फाइल दिखेंगे, जो रिसेंट आपने ओपन कर रखा है, नहीं है तो नीचे नोटबुक आपको दिखेगा, एक वेलकम टू कोलैबोरेटरी आपको हमेशा दिखेगा, और नीचे न्यू बुक है, न्यू नोटबुक में जाओगे, क्लिक कर दोगे। आप लोग में से किसी ने जुपिटर यूज किया है? नो सर, नहीं किया। तो जिन लोगों ने जुपिटर यूज किया है तो जुपिटर के जैसा ही यहाँ भी है,
चलो ये जब हमने क्लिक किया न्यू नोटबुक पे, या तो एक वहां से तरीका है या एक तरीका यहाँ पर है कि फाइल में जाइए और यहाँ पे न्यू नोटबुक क्लिक कीजिए, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आ गया आपको, तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है हम फाइल का नाम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फाइल नेम चेंज करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एडिट कीजिए और मैं यहाँ पे मान लीजिए दे देता हूँ आपके बैच का नाम BCA PPU दे देता हूँ मैं। ठीक है, 01 मतलब पहला। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने दे दिया और ये एंटर कर दिया। देखो ये हमारे फाइल का नाम हो गया। चलिए ये चीजें गूगल ड्राइव पे अपलोड होगी, तो इसीलिए अब एक चीज और, जो पाइथन में .py जानते हो, यहाँ पे पाइथन का यहाँ पे क्या होता है उसका एक्सटेंशन .pynb। ठीक है, pynb। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाली बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो जहां पे ब्लिंक कर रहा है, गौर से विजिबल है आप सबको? यस, कोई पूछना चाहता है कुछ? सर जुपिटर या गूगल क्रोम में से दोनों में से बेटर कौन है सर? ये गूगल क्रोम नहीं है, गूगल कोलैब है। सॉरी सर, गूगल कोलैब। जुपिटर नोटबुक जो है आपका ऑफलाइन है। ठीक है, जिसमें आपको उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, आईडी इंस्टॉल करना होगा सिस्टम में। ठीक है, तो मे भी हो सकता है किसी के पास सिस्टम हो ना हो, या मे भी हो सकता है किसी के पास सिस्टम पुराना हो या स्टोरेज नहीं हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने गूगल कोलैब चूज किया, जो कि सिमिलर टू जुपिटर है। बस डिफरेंस ये कि आप ऑनलाइन मोबाइल में किसी में भी ओपन कीजिए, वहां पे टाइप करके आप रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को विद इन अ मिनट। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने चूज किया, और इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। तो बाकी चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्या इंस्टॉलेशन करोगे आप, जैसे जुपिटर ही यूज करोगे, तो आगे जाके मैं कोई मॉड्यूल यूज करूँ, कोई मैं पैकेज यूज करूंगा, तो वो पैकेज उसमें नहीं होगा, तो आपको वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस इंपोर्ट करेंगे और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले भी होते हैं या जो रिसर्च वाले होते हैं, वो सब लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, आपका ऑनलाइन ड्राइव पे स्टोर है, आप कभी भी किसी को भी कहीं से भी शेयर कर सकते हो, ये फायदा है इसका। ठीक है बच्चों, किसी ने पूछा था, डाउट क्लियर? अमर? ओके सर। चलिए, यस सर। इसको हम सेल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो CELL सेल। कौन सा सेल कहते हैं इसको? सेल। तो ऐसे एक सेल नहीं, आप कई सेल, आप ऐसे क्लिक करते जाओ प्लस 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 प्लस, तो बहुत सारे सेल क्रिएट होते जाएंगे, और ये सेल का नाम होगा। आप उस सेल को कितनी बार रन किए हो ना, उस इस बॉक्स में आपको दिखेगा। अभी देखो, मान लो हमें इस सेल के नीचे एक सेल चाहिए, तो देखो एक उपाय ये भी है, आप यहाँ से उस सेल के थोड़ा बीच में आओ, सेंटर पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ भी प्लस आपको दिख रहा है, क्लिक करोगे नीचे आ जाएगा। तो ये सारे सेल हो गए। क्लियर है? चलिए हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। जैसे पाइथन में आपको वेरिएबल बनाने के लिए आता ही होगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, पहले यहाँ पे देखिए कुछ विजिबल है, यहाँ पे कनेक्ट। मैं कनेक्ट करता हूँ, देखो कनेक्ट जैसे ही करूंगा ना, तो सर्वर से ये कनेक्ट हो जाएगा, गूगल कोलैब का जो सर्वर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। और देखो क्या होगा, कनेक्टिंग हो रहा है। और पता है आपको यहाँ पे, जैसे किसी के सिस्टम में रैम होगा, नहीं होगा, कम होगा, हार्ड डिस्क कम होगा, स्पेस होगा, ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जब हम कनेक्टेड किया ना, देखो यहाँ पे रैम और डिस्क आ गया। ये हमें गूगल कोलैब प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन रैम और डिस्क प्रोवाइड करता है, ताकि उसको यूज करके हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो देखो गौर से, रैम कितना मिला हमें, गौर से देखो 0.76 GB आउट ऑफ 12.69 GB, और डिस्क कितना मिला हमें 41.74 GB आउट ऑफ 107 GB। तो ये गूगल कोलैब जो है हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। हम यहाँ पे अपने रैम को नहीं यूज कर रहे, हम उससे गूगल कोलैब को रैम को यूज कर रहे हैं। तो इससे फायदा ये है कि आपका रैम यदि स्लो भी है या उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो भी आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? इंपॉर्टेंस समझ में आई या नहीं? आपका आप पूछोगे सर रैम हमारा यूज कैसे नहीं होगा? बिल्कुल आपका रैम यूज होगा, बट आपका रैम बस इसीलिए यूज होगा कि ब्राउजर ओपन करने के लिए। ब्राउजर जो रन कर उसका भी प्रोसेसर रन कर रहा होगा इंटरनली, तो ब्राउजर के लिए आपका रैम यूज हो रहा है। बट ये जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके लिए आपका रैम यूज नहीं हो रहा, आपका प्रोसेसर यूज नहीं हो रहा, उसके लिए गूगल कोलैब का प्रोसेसर यूज हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखिए हम वेरिएबल पाइथन में कैसे बनाते हैं, सी आपने पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, उसमें हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम।
पहले तो डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, बट यहाँ पे पाइथन में हमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं लिखता हूँ सपोज a इक्वल्स टू, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 और मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू 30.56 और मैं लिखता हूँ c इक्वल्स टू राहुल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल्स टू सपोज 4 + 3j। ये सब मैंने लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो इसको क्लिक करना है, ये रन हो, कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए ये तो हमने वेरिएबल्स बनाए, देखो एक वेरिएबल a है, वेरिएबल b है, वेरिएबल c है। मैंने बोला डेटा टाइप हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा वेरिएबल है? तो बेसिकली जो हम उस वेरिएबल में डेटा दे रहे हैं उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप सिलेक्ट होता है। अभी ये बताओ ये 10 है क्या? इंटीजर टाइप सर। इंटीजर है क्या सर, होगा? इंटीजर। ये क्या है बताओ? फ्लोट। फ्लोट है, फ्लोट होगा। ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और ये क्या है बताओ? अभी फ्लोट ही है। आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा। लिस्ट तो वहां पे हम लोग जो आई यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स में जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं वो आई, यहाँ पे हम उसके लिए जे यूज करते हैं, ठीक है? जो इमेजनरी पार्ट और या रियल पार्ट होता है ना, उसके लिए आई एंड जे यूज करते हैं। तो अब देखिए पता लगाएंगे कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे मैं लिखता हूँ, जिससे मैं लिखता हूँ टाइप फंक्शन में यूज करूंगा। देखो मुझे किसका टाइप पता करना है बताओ? ए का, बी का, सी का, डी का। तो मैं पहले ए लिखता हूँ, टाइप ऑफ ए लिखूंगा मैं। देखो क्या है? इंट इंटीजर टाइप। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, अपने स्क्रीन को जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लेंगे, अच्छा रहेगा। प्लीज आप लोग म्यूट कर ले, अदरवाइज मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए BCA रोल नंबर 12 445। आप अच्छे से बैठ जाइए तो बेटर होगा। कृष्णा कुमार है ना? चलिए टाइप ऑफ ए हमने इंटीजर देखा, वैसे ही मान लीजिए मैं लेता हूं टाइप ऑफ बी। क्या आना चाहिए? फ्लोट। फ्लोट आ गया। वैसे मैं लिखता हूं, मुझे टाइप पता करना है सी का। वेरिएबल में देखिए वेरिएबल का टाइप एक्स पे डिफाइन होता है, उसमें जो डेटा है, तो str मतलब स्ट्रिंग। अब Yes, डी में हमने क्या रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए? देखो डी रखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आएगा आपको? कॉम्प्लेक्स दिखेगा। समझ में आई बात? और मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ एक ई लिखता हूँ और इसमें मैं देता हूँ मान लो ट्रू देता हूँ। अब कंपाइल किया, इसमें मैं इसका टाइप पता करता हूँ, तो क्या आएगा? देखो बुलियन सब। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। डेटा हो गया, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उसका डेटा टाइप सिलेक्ट होता है किसके हिसाब से? कि आप उसमें वैल्यू उसके हिसाब से। कोई डाउट? नो सर। तो बहुत आसान है वेरिएबल डिक्लेयर करना। यस सर। एक तरीका और भी हमारे पास है। इफ यू वांट, तो ए कॉमा, मैं एक साथ चाहता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लो मैंने ऐसे लिखा और मुझे एक साथ सब में डेटा डालना है। तो मान लो हम ए में चाहते हैं 34 जाए, बी में चाहते हैं 56.7 जाए, और हम सी में चाहते हैं कोई वेरिएबल मान लो RAM राम जाए। अब मैं इसको रन करूंगा, कोई एरर है? देखो कोई एरर है क्या? नो सर। अब मैं सपोज मैं प्रिंट करता हूँ ऐसे, प्रिंट फंक्शन के हेल्प से मैं प्रिंट करूंगा मान लो ए, और फिर मैं प्रिंट करूंगा मान लो बी, और मैं फिर मान लो प्रिंट करता हूँ सी, और मैं इसको रन करूं तो देखो क्या मिलेगा। मिला ना? तो ये भी एक अच्छा आइडिया हमारे पास, अच्छा तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। चलिए वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे तो हमें बाकी चीजें, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर ही सकते हो, इस पे अप्लाई कर सकते हो। बात आती है कि मान लो सिंपल सा प्रोग्राम है, सबसे छोटा प्रोग्राम, इनपुट कैसे लेते हैं यहाँ पे पाइथन में? इनपुट के द्वारा सब। जैसे अभी हमने वैल्यू फिक्स किया, अभी देखो मैं a इक्वल्स टू करता हूँ और मैं इनपुट फंक्शन एक यूज होता है यहाँ पे, इनपुट फंक्शन। इस इनपुट के हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं। देखो मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, एंटर करूंगा, देखो 45 चला गया ए में। प्रिंट का ऑप्शन है, देखो प्रिंट कर देते हैं।
प्रिंट भी करेंगे मान लो, तो एक करेंगे यहाँ पे, और जब प्रिंट करके देखो क्या होगा। बट इफ आई आस्क, 56 में दे देता हूँ, इफ आई आस्क व्हाट इज ए, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, तो अभी देखो स्ट्रिंग सम। यदि मैं इसमें लिखता हूँ टाइप फंक्शन यूज करते हैं किसका, ए का। अब मैं जो नंबर दूंगा ना उसके अकॉर्डिंग में मुझे टाइप पता करना है, तो देखो क्या होता है। मान लो मैं देता हूँ 56, क्या आना चाहिए बताओ? स्ट्रिंग आएगा सर इसमें। इंटीजर सर। बाकी लोग string आया क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है जो भी चीज एंटर लेता है एज अ स्ट्रिंग लेता है, यस सर, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है। तो बाकी बात हमने इनपुट ले लिया, बट हमें उसमें किस तरह के वैल्यू, वेरिएबल में किस तरह के वैल्यू के रूप में हमको एक्सेप्ट करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, सर टाइप लगा देते हैं पहले टाइप सर, कास्टिंग इंट कर लगा देते हैं। देंगे तो इंट आ जाएगा, देखिए हम फ्लोट चाहते हैं लगाएंगे कि यहाँ जो फ्लोट। वैल्यू आए, यहाँ पे कुछ भी दे दो आप, स्ट्रिंग ही आएगा, चाहे वैल्यू दो या मैं 14 पॉइंट, जैसे मान लो मैं फिर से रन करता हूँ इसको और इसमें मैं देता हूँ 56.7, तो भी क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। तो आप चाहते हो नहीं स्पेसिफिकली हमको इनपुट लेना है, स्पेसिफिकली डेटा टाइप के फॉर्म में, तो आप इनपुट फंक्शन को टाइप कास्ट कर दो, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ इंट, और इसको इनपुट फंक्शन में, सॉरी मैं ऐसे बंद कर दूंगा इसको, है ना, और इसको फिर क्लोज कर दूंगा। देखो अब जो भी वैल्यू हम देंगे तो हमेशा इंट ही आएगा। देखो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 56, और देखो क्या आएगा, आपको इंट आएगा। अब इसी में देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर से रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ 56.6, अब मैं एंटर करता हूँ, तो देखो क्या आया, एरर आया। क्यों आया? यस सर, क्योंकि क्योंकि सर वो अब इंटीजर लगा। इसको कन्वर्ट इंटीजर नहीं है, है ना, वो टाइप इंटीजर नहीं है, यानी क्या करें कि इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट। इंट में जो हम इनपुट दे रहे हैं, पहले इनपुट हम डिफाइन कर दिए, इनपुट होना चाहिए, अब जो हम दे रहे हैं वो क्या, इनपुट आएगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम आया। ठीक है, चलो इसी में मैं देखता हूं कि यदि मुझे कोई वैल्यू ऐसा देना हो, सपोज स्ट्रिंग के फॉर्म में, सपोज मैं नाम दे देता हूं यहाँ और एंटर करता हूं, क्या आया, देखो यहां भी आया, क्योंकि जो इंटीजर में रखना चाहते हैं वो टाइप का इनपुट उसमें नहीं हम दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम इंटीजर केवल लेंगे तो ये इंटीजर ही लेगा वो। इसी तरह से मान लीजिए मैं दो वैल्यूज चाहिए तो हम दो ले लेंगे। एक चीज और है बच्चों, यहाँ पे इनपुट फंक्शन में जैसे कभी कभी आप, जैसे आपने सी में यूज किया होगा, मैसेज देते हो पहले एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो वहां पे आप अलग से प्रिंटअप यूज करते हो, फिर फॉलोड बाय स्कैनअप यूज करते हो, यही ना तरीका होता है। बट यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन में ही हम क्या कर देते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा एंटर एंड इंटीजर, ठीक है, ताकि यूजर को पता चले। और देखो मैं जैसे ही रन करूंगा ना, देखो मैं रन करता हूं इसको, एक मैसेज भी आया, देखो एंटर इंटीजर। अच्छा है या नहीं, आसान है या नहीं? जो काम वहां पे 2 लाइन में करते वो काम यहाँ पे 1 लाइन में कर पा रहे हैं। अब इंटीजर बोल रहा है तो इंटीजर भी डालना है, तो हमने 56 दिया, 56 आ गया। टाइप क्या उसका, इंट है। तो ऐसे आप नंबर लेके, जैसे मैं देखो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, उसकी जरूरत हमें नहीं है। अब मैं फर्स्ट नंबर लिया, मैं ऐसे ही दे देता हूँ सेकंड नंबर। अब मैं लिखूंगा एंटर, नंबर 1, एंटर नंबर 2, ठीक है। और हमें इसको सम निकालना है, तो मैं लिखूंगा C इक्वल्स टू A प्लस B। सर पेपर है दोनों, उसको पिक करना। सॉरी, कुछ बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? वही बोल रहा था, आप भी ये छोड़ दिए थे। कोई बात नहीं। देखिए अब मैं एंटर फर्स्ट नंबर में मैंने 45 दे दिया, एंटर सेकंड नंबर मैंने 67 दे दिया। कुछ आउटपुट आया क्या आपको? प्रिंट नहीं कराए हैं सर। बिल्कुल, हमने प्रिंट नहीं कराया, तो हम इसको प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं C दे दूंगा, है ना, C। अब देखो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मान लो मैं नंबर दे दिया 34, 56, 90, आ गया ना। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉप्स बहुत आसान है या नहीं, बताइए? यस सर। यस सर। ये जो हमें Yes, sir. इंटीजर दिया है, हम इसको प्लॉट कर देंगे तो फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं। ये इनपुट लेना समझ में आया, वेरिएबल कैसे बनाते हैं समझ में आ गया आपको। देन बच्चों बात करते हैं इफेंस की, बात करते हैं, सिंपल पॉइंट पे आते हैं कि मान लो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। ठीक है,
तो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको पता है क्या क्या है होता है यहाँ पे। यस सर, इफ एल्स होते हैं सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, सिलेक्ट केस। जैसे हमें ऑड इवन का सबसे सिंपल प्रोग्राम में लेता हूँ, ऑड इवन में पता करना है, हम कोई नंबर इनपुट करेंगे और हमें चेक करना होगा कि वो नंबर ऑड है या इवन है उसके अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले एक नम नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इसमें इंट डालेंगे और इंट के अंदर इनपुट फंक्शन यूज करेंगे और मैं क्या दूंगा यहाँ पे डबल कोट में एंटर ए नंबर, क्या दूंगा एंटर अ, क्या दे दिया, ये नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इफ एल्स लगाना है इस पे। इफ क्या कंडीशन चेक करेंगे बताइए, इवन के लिए क्या होता है सर num2 से डिवाइडेड बाय इक्वल टू रिमाइंडर 0 आएगा तब यदि सर। नम को हम मॉडुलर डिवीजन करते हैं 2 से ना, यस सर, और और उसका इक्वल टू value 0 कितना आ जाए 0 यदि मॉडुलर डिवीजन में किया और रिमाइंडर जो वो देता है तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर यदि 0 के इवन होगा। तो क्या होगा। तो अब देखो कॉलम एक चीज, जैसे आपने सी सी प्लस प्लस या जावा यूज किया, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। जैसे इफ ब्लॉक, वहां ब्लॉक का कंसेप्ट है ना, वहां पे इफ ब्लॉक एल्स ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं हम लोग। बट यहाँ पे हम ब्रेसेस यूज नहीं करते, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। तो जैसे हमने कॉलम दिया ना, कॉलम देके जैसे एंटर दबाएंगे, देखो ऑटोमेटिक हम इफ ब्लॉक में आ गए, और जब तक हम इस सीध में रहेंगे तो एक ब्लॉक का पार्ट होगा, जैसे इस सीध से बाहर निकलेंगे हम दूसरे ब्लॉक में चले बाहर हो जाएंगे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, कुछ बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम क्या मैसेज देंगे, यदि वो नंबर डिवीजन है 2 से और रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट इवन इवन इवन। ये हमें यस, अब देखिए इवन से हमको बाहर जाना है, प्रिंट से बाहर जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बैक स्लैश एक बार दबाएंगे, हम इफ से बाहर चलते हैं, हमारे पास क्या होगा एल्स होगा सर। अब एल्स ब्लॉक में जाना है हमें, कॉलन यूज करेंगे, जैसे एंटर दबाएंगे देखो एल्स ब्लॉक में चले गए। यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है, ऑड स्टॉक। अब देखो जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे एंटर ए नंबर 67 मैंने दे दिया, देखो क्या आया, क्या आया, ऑड आया सर। ऑड आया। फिर से रन करता हूँ 28। तो इवन आया। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आफ्टर सीइंग सम एग्जांपल्स ऑफ पाइथन and how to declare variables, how to find the type, how to use variables, how to initialize variables, how to take input, how to use if statement, all these things, if I will ask you what is the difference between C, C++, Java and Python, बाकी तीनों और Python में क्या डिफरेंस है? सर पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है सर, Simplicity is उसका सर सर इसको बहुत सिंटैक्स छोटा प्रोग्राम में बनाया जा सकता है। और सर सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। syntax simple है, मिनिमम लाइन ऑफ कोड में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। है ना। जैसे कभी कभी आप लोग रियल लाइफ में कहते हो ना कि बंदे को घमंड नहीं है बिल्कुल भी, है ना, तो यहाँ भी पाइथन वैसा Yes, sir. है, बहुत कुछ है इसके अंदर में, बट इसको घमंड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यस ना, यस सर, यस सर। वही याद रखिएगा। अब इसको इंटरव्यू में नहीं बोलना है, बट समझने के लिए, याद रखने के लिए, जब कोई पूछे ना कि भूल जाओ तो हमें याद करना है सर ने कुछ बताया था, सर ने क्या बताया था कि बंदे को घमंड नहीं, पाइथन को घमंड नहीं है। पाइथन बहुत घमंड नहीं, मतलब नहीं है। सिंपल है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है। सर वहां पे जाके बोल देंगे सर गवर्नमेंट उसको नहीं। ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, समझाने के लिए हम देखिए कहते हैं ना उसको मेमोराइज हम कर रहे हैं। डिफरेंस है। अब देखिए यस सर, यस सर। एक चीज अब समझिए, सिंपल है क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, जैसे हैश इंक्लूड, फलाना चलाना, बहुत सारा यूज आप सी में करते हो, कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं। पैरेलल में डेटा टाइप यूज करते हो, वो उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे।
सर वो इंक्लूड की तो सर जरूरत है इसमें भी सर, इम्पोर्ट। इंपोर्ट है ना, तो अभी हमारे पास इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं ना इनपुट के लिए। बट सी में देखो तो आपको बहुत सारा है, जैसे आप सिंपल सी बात है, आपको मान लीजिए कंसोल करना है क्लियर, उसके लिए भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपने देखा हो। यस सर, उसका और सर दूसरी बात सिंटैक्स सबसे भारी सिंटैक्स तो सी का ही है सर। सी का ही है, बिल्कुल। तो सी प्लस प्लस का तो एक ही बात है, हम बात कर जावा में भी मोस्टली वैसे ही लिखते हैं हम लोग सिंपली। तो कहने मतलब वाइड मेन बहुत सारी चीज, मेन फंक्शन बनाओ, ये बनाओ, यहाँ पे ऐसी जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाता है, कौन? पाइथन, आपको पता है, वो कंपाइल्ड लैंग्वेज कहलाता है। दो चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरी बात ये कि सिंप्लिसिटी ऑफ कोड, सिंप्लिसिटी ऑफ सिंटैक्स, दैट मेक्स द पाइथन यूनिक, है ना। नॉट ओनली दिस, इवन there are rich set of predefined functions compared to any other programming language, that makes also unique to the Python, है ना। यानी बहुत सारे रिच सेट ऑफ यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि आपको सी प्लस में बनाने, उसको यूज करना तो बनाना पड़ेगा आपको ना, बट यहाँ पे हर एक एरिया के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, जिसको यूज करके अपने आप काम को, टास्क को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब मुझे लग रहा है कि मैं पाइथन ही पढ़ा रहा हूँ, मशीन लर्निंग तो भूल ही गया, हाँ? लेकिन Yes, sir. मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सर अब सर ये फिक्स हो गया ना, अब लूप बता दीजिए, उसके बाद फंक्शन, फिर से मशीन लर्निंग मैं स्टार्ट। थोड़ा लूप बता दूंगा, फंक्शन बता दूंगा, ये सब करके जो है फिर आप लोग बाकी चीजें कर लीजिएगा, ठीक है, खुद अपने साइड से। ओके सर। चलिए, अभी जो इन फ्लॉट ये सब जो देखा था, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स बोलते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे सी में होता है वैसे यहाँ भी होता है। चलिए, तो अब ये इफ एल्स यूज करना, इसी में आपको एलिफ यूज करना है, जैसे कभी कभी दो से ज्यादा कंडीशन, अभी तो 2 कंडीशन वाला था ना मान लीजिए, बट सपोज यू हैव मोर देन 3 कंडीशन, देन हाउ यू विल यूज। सपोज आप एक नंबर एंटर करते हो और आपको बताना है कि वो नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कितने कंडीशन चेक होंगे बताइए? सर 2 कंडीशन हो गया और 1 सर एल्स में जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 कंडीशन है ना, कि एक तो हमें चेक करना ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होगा, इक्वल टू होगा तो 0। बट सिंस हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं, तो इफ और एल्स उसमें इलिफ यूज कर देंगे, तो इफ इलिफ जो संभालेगा, बाकी बचा वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। यस सर। तो वही काम करने वाले। तो पहली बात देखो, अभी हमें एक नया ब्लॉक लेना है, हमें एक नया सेल लेना है। हम कहां से जाएंगे? अभी इस सेल पे एक्टिव है ना, हम यहाँ पे प्लस करेंगे ना, देखो एक नीचे सेल आ गया, या यहाँ से, या फिर एक नीचे से भी ऑप्शन था आपके पास, या इस सेल के नीचे आप जाते ना ऐसे, तो आपको यहाँ पे मिल जाता, देखो, ठीक है, एक तरीका यहाँ भी है। चलिए, अब इसमें मैं उस प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूँ, मैं नंबर दूंगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ पे नम दे दिया। अब मैं यहाँ पे इफ दूंगा, इफ num इज ग्रेटर देन 0, तो कॉलम क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट करेंगे हम, थोड़ा मैं शॉर्ट में करता हूं, पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मैं यहाँ पे, अब हमें क्या एल्स यूज करना है, इफ यूज करना है, एक और क्या यूज करना है बीच में, इलिफ से करना, ELIF। इलिफ यूज करेंगे हम लोग, और क्या देंगे कंडीशन सर जो कंडीशन नम लेस देन 0, ठीक है, कॉलम देंगे, और यहाँ पे हम देंगे प्रिंट देंगे। अब यहाँ पे देखो डबल कोट यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज नेगेटिव, कोई दिक्कत? अब मैं इससे बाहर आता हूँ। चलो, अब हमें कंडीशन, 2 कंडीशन, हमें 3 कंडीशन वाला केस चाहिए था ना, तो 2 इलिफ दे दो, एक एल्स दे दो, काम खत्म। एक इलिफ और एल्स, बाकी पार्ट जो बचा एल्स में, तो हमें पता है यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी हमारे प्रोग्राम में होंगे ना, या तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या इक्वल टू 0। तो 2 कंडीशन दे दिया, तीसरा ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। देखिए में क्या लिखूंगा मैं, सिंपल लिख दूंगा मैं 0, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रन करता हूँ। चलो बताओ इसमें मैं क्या लिखूं, मैं देता हूं -89, नेगेटिव आया, मैं दे देता हूं 78, पॉजिटिव आया, मैं दे देता हूं यहाँ पे 0 आया। चलो एक काम और करता हूं, मैं यहाँ पे दे देता हूं -0,
-0 होता है सर। देखो यही चीज मैंने दिया, तो कुछ तो रीजन होगा। बट जावा में पता है, या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे भी हैं जहां पे जीरो को जीरो नहीं माना जाता है। जैसे एक होता है ना, आपने सुना होगा, जैसे 0 पॉइंट एस पॉइंट आपने सुना होगा ना कि एक होता है साइंड अनसाइंड होता है ना। यस यस सर। कोड जावा में एडवांस जावा जब पढ़ोगे ना, जब एडवांस कोड जावा तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि जीरो का भी मतलब जीरो नहीं, एक निगेटिव जीरो भी होता है जब साइन करते हो, अनसाइन करते हो, तो एक पॉजिटिव जीरो भी होता है। जब आप साइन यूज कर रहे हो तो निगेटिव जीरो, एक पॉजिटिव जीरो, दोनों अलग अलग होता है। वो चीज आप देखोगे वहां पे, इसीलिए मैंने थोड़ा मुझे याद आया तो मैं सब बता दूं आपको, ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली -0 में लगाने के बाद मतलब इतना हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट है, वो समझ पा रहा है कि जीरो के साथ माइनस काम नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, यस सर। ये हमने देख लिया एपीएस। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा खुद से ट्राई करना। अब नेक्स्ट में बात करूंगा कि सर अगर इल्स पार्ट नहीं देते तो कुछ क्या होता? क्या चीज? अगर नीचे वाला जो जीरो वाला एल्स पार्ट है वो नहीं देंगे तो देखिए, नहीं देंगे वो तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही लेगा ना सर? मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, यूं कमेंट कर दिया और यूं कमेंट कर दिया। चलो ठीक है, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं जीरो दे दूं तो क्या कुछ कंडीशन आया? बताओ। नो सर, कंडीशन है नहीं। नो लिखा ही सर। नहीं है। चलो, तुमने बोला -0 करके देखता हूं, ठीक है। कुछ आया? हमारा सिस्टम नो सर। इंटेलिजेंट है ना। दैट्स व्हाई यस सर। now we can conclude that it works well. तो बेसिकली ये हो गया। अब हम थोड़ा लुक पे आ जाते हैं क्विकली, थोड़ा, है ना, लुक पे आ जाते हैं। चलो ये बताओ, क्या आपको आसान लग रहा है ये जो आईडी है गूगल कॉलेज, क्या आसान लग रहा है आपको? यस सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यस सर। मतलब इसलिए कि देखिए, आपको शेयर भी करना है। मान लीजिए फ्रेंड को कोड भेजना है, शेयर कीजिए और यहाँ पे फ्रेंड का ईमेल आईडी डालिए, खुलेगा अभी, देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए और यू डन कर दीजिए। उसको किस फॉर्म में देना है वो डिपेंड करता है आप पे। ऑनर फॉर्म में देना है एक ईमेल आईडी, जैसे मैं अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं रेंडमली किसी का ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया सपोज कर, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछ रहा है हमसे किस फॉर्म में उसको व्यूअर बनाना है या केवल कमेंट करने के लिए बनाना है। मतलब समझ रहे हो ना, कमेंट क्यों, मतलब जैसे आप कोई कोड बनाए अपने फ्रेंड को, चेक करके बताओ मुझे, तो आप व्यूअर बनाए वो केवल देख पाएगा। कमेंट का ऑप्शन दोगे तो कमेंट कर देंगे, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सही कर लो, ठीक है। एडिटर बना दोगे तो वो भी एडिट कर सकता है। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, पता है, गूगल कॉलेज। मतलब कॉलेज मतलब को लैबोरेटरी, एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। लैबोरेटरी मतलब क्या? लैबोरेटरी जहाँ पे हम कुछ चीज करते हैं, तैयार करते हैं। हम भी यहाँ पे डेवलप करते हैं प्रोग्राम को। तो को मतलब ऐसा लैबोरेटरी जहाँ पे लोग साथ काम कर सके, दैट इज को लैबोरेटरी। चलिए, अब हम विदाउट टाइम बर्बाद किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लूपिंग के बारे में फटाफट। बहुत आसान है लूपिंग। लूपिंग में कैसे है आपको पता है। यहाँ पे 3 तरह के लूप होंगे, उसके 2 तरह के लूप होते हैं। यहाँ पे बताओ कितने तरह के लूप होते हैं यहाँ? व्हाइल लूप तो होते ही हैं, फॉर लूप भी होंगे, क्या डू व्हाइल लूप होंगे यहाँ पे? यस सर। एक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप पे चलते हैं, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप से भी पहले हम लोग चलते हैं फॉर लूप पे कैसे काम करता है, ठीक है। चलो फॉर यूज करते हैं। अब देखो फॉर, वहां पे याद है जब फॉर लूप पे आपने एक वेरिएबल आई लिया था? यस सर। आई लिया था, जो ये कि आई ही लेंगे, हम कुछ और भी तो ले सकते हैं वहां भी। एनीथिंग सर। हम भी यहाँ पे कुछ भी, बट मैं आई ही नाम देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है आई से। आई इन, आई का इन किसमें अब हम सर अब रेंज देंगे। कहां से कहां तक चलाना है, उसके लिए रेंज फंक्शन होता है बच्चों। यस। रेंज फंक्शन होता है। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि आई फॉर लूप को हम डिफरेंट में तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ऐसे भी यूज करते हैं और भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। बहुत जैसे बहुत है डेटा टाइप, जैसे लिस्ट है तो उसमें अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो Yes, रेंज sir. बेसिकली हम यहाँ पे देंगे। रेंज फंक्शन विल डू व्हाट, विल डिफाइन द रेंज ऑफ आई, कि आई कहां से कहां तक जाएगा। तो बताइए आई कहां से कहां तक जाएगा। मैं दे देता 1 to 100 कुछ हूं 1 से लेके 100 या 10 कहीं भी। लास्ट जो होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है, ध्यान रखिएगा। 101 होगा सर। हम लास्ट जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो मान लीजिए हमें 1 से लेके 10 तक टेबल प्रिंट करने हैं ना,
तो 11 तक देना होगा। I का वैल्यू 1 से लेकर 11 तक देंगे। ठीक है, और कुछ Yes, भी sir. नहीं दिए हो अभी, थर्ड पैरामीटर नहीं दोगे, इसका मतलब है कि आपको बाय डिफॉल्ट 1 1 से इंक्रीमेंट करना है। कितने से करना है? 1 1 1 1 से। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कॉलम दे देता हूं। मुझे टेबल प्रिंट करना है, वो भी किसका? मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मान लो उससे भी पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, सपोज इनपुट करवा लेते हैं हम लोग, या सुनो इसी को यूज कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, कट कॉपी पेस्ट, है ना, है ना, आधा काम तो यही आसान कर देता है हम लोग का। चलिए, Yes, sir. अब मैं यहाँ पे नम नहीं देके मैं एन दे देता हूँ, एन नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इस रेंज की बात कर रहे थे, रेंज में गए, फॉर लूप में गए, हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। कैसे? 1 1 जा 1 1 2 जा 2 ऐसे होता है ना। प्रिंट करा दीजिए n गुना i, प्रिंट n मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन टेबल के फॉर्म में प्रिंट करना है, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, इस तरह से। तो सबसे पहले कैसे प्रिंट करेंगे बताओ? सर पहले सर n लगा, n गुना वो करेंगे, उसके बाद इंड फंक्शन आता है, N, उसको सर comma, यूज करेंगे। एन कॉमा फिर क्या? सर उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन देना होगा डबल सर। कोट में हम लिखेंगे एस्टेरिस्क। यस Yes, सर। ठीक है, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर i, फिर आई लिखेंगे, फिर फिर कॉमा इक्वल लिखेंगे, टू, फिर इक्वल इक्वल टू, टू लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, है ना, फिर कॉमा देंगे और फिर एन इंटू आई। सही रहेगा ना? यस सर। चलिए, और हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब नंबर, मुझे 5 का टेबल चाहिए, देखो आ गया। यही चीज करने के लिए आपको कम से कम दूसरे प्रॉब्लम में कम से कम 7 8 लाइन 10 लाइन तो प्रिंट करने ही पड़ते, लिखने पड़ते हैं या नहीं लिखने पड़ते? Yes, sir. सर C++ में हाँ, और C में भी। तो सब में मैं इससे तो डबल ट्रिपल लाइन नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होता, तो 2 गुना 3 गुना तो होता है कम से कम। बट यहाँ पे देखो 3 लाइन में ये चीजें परफॉर्म कर दी, यही ब्यूटी है इसकी। तो समझ में आई बात, फॉर लूप कैसे यूज करते हैं? इसी Yes, चीज sir. में मान लो दूसरे लूप से करना हो, तो व्हाइल लूप से करना हो तो कैसे करेंगे? देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर किसी टेबल के प्रिंट कराने के लिए क्या यही फंक्शन? रेंज फंक्शन ये नहीं, रेंज फंक्शन जैसे आप लोग वहां पे करते हो ना कि आई लेस देन इक्वल टू इतना होना चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू सेट करते हो, याद है? फॉर लूप जो यूज करते हो सी या C++ में, तो आप क्या करते हो? यस सर। का वैल्यू i इक्वल्स टू 1, फिर i लेस देन दिस, तो वो उसके बाद फिर इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट देते हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो सारा काम यहाँ पे रेंज फंक्शन ही कर लेता है। ओके सर। चलिए, अब इसी को व्हाइल लूप के थ्रू में मान लो प्रिंट करना हो तो लेट मी कॉपी दिस, इसको मैंने कॉपी कर ही रखा है, तो आई थिंक पेस्ट करने पे वो आ ही जाएगा। हाँ, अब ये हमने ले लिया, अब हमें व्हाइल लूप के थ्रू करना है ना, तो पहली बात क्या करना होगा बताइए? सर व्हाइल पहले सर एक वेरिएबल लेते हैं n = 1 करके, या कुछ भी सर। ठीक है, उसके उसके बाद व्हाइल लेस देन 11 कर लेते हैं, व्हाइल लेस देन 11, i i लेस देन 11, इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, 10 सर, 10 कर देते इक्वल हैं, टू दे तो 10 सर। एंड देन क्या होगा? प्रिंट, वही सर प्रिंट कर लेंगे पहले, कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद i को इंक्रीमेंट करा देंगे। लेकिन एक चीज है, आपको व्हाइल लूप में आपने पढ़ा होगा, इंक्रीमेंट हमको अलग से करना होता है। यस सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 1, समझ में आई बात? यस सर। फिर जब निकलेगा तो i का वैल्यू 2 हो गया रहेगा, और इस तरह से लूप चलता रहेगा। देखते हैं क्या काम हो गया। यस सर। चलो मैं इस 4 का टेबल प्रिंट करता हूँ, तो देखो 4 का टेबल प्रिंट हो गया। यस और नो? क्या इसमें डू व्हाइल लूप भी होता है बताइए? सर पढ़े नहीं होता होगा या नहीं भी होता होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये चीजें समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो फॉर लूप व्हाइल लूप हो गया, कोई दिक्कत इसमें ना? अभी हमारे पास समय है 8 मिनट बचा हुआ, फंक्शन भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? फंक्शन। सर फंक्शन से सर वो एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, इससे अच्छा बता दीजिए सर, ट्राई। तो पहले फंक्शन देख लेते हैं, तो और भी अच्छा होगा हैंडलिंग समझने में। ठीक है, ओके सर। चलिए
तो बेसिकली देखिए पहले हम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, तो एक साथ क्या होगा, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस करेंगे तो एक साथ जो है फंक्शन वाला भी काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग से फंक्शन की बात, यहाँ पे फंक्शन कैसे आप बनाते हो बताओ, C++ में void रिटर्न टाइप फंक्शन नेम इस तरह से लिखते हो। तो फंक्शन का पहचान ही क्या होता है, पैरेंथेसिस जिसमें लगा वो फंक्शन है, पहली बात है ना। सर इसमें भी एक्सेप्शन होता है, क्या चीज, इसमें भी एक्सेप्शन होता है क्या? एक्सेप्शन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, सब में। एक्सेप्शन है क्या, बेसिकली देखिए एक्सेप्शन मतलब ये है कि कुछ रन टाइम एरर को हम एक्सेप्शन कहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और बट वो आ गया हमें, दैट इज एक्सेप्शन, है ना। हमने जैसे किसी नंबर को हमने बनाया, डिवीजन का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन हमने डिवीजन जब कर रहा हूं मैं, अब मैं 0 से डिवाइड कर दूं किसी नंबर को तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वही तो हमारा क्या हुआ। अब इन्फिनिटी कोई वैल्यू हम किस वैल्यू में कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को नहीं कर सकते, तो यही आपका एक्सेप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, या Yes, sir. आप कोई भी एरे है या मान लीजिए कोई लिस्ट है या कुछ है, आप उसमें ज्यादा पोजीशन को आप यूज कर रहे हो, जितना रेंज है उस साइज से ज्यादा वैल्यू को आप एक्सेस करने की कोशिश करो तो एक्सेप्शन आएगा। समझ में आई बात। चलिए, तो अब हम फंक्शन की बात, तो फंक्शन के लिए यहाँ पे हम डिफ यूज करते हैं, डिफाइन। मान लो फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो फंक्शन क्या बनाए, ऐड 2 नंबर से कर दीजिए, क्या चाहिए, ऐड का बना दीजिए सर, एडिशन के सब लिए। नाम से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन बनाया, फंक्शन नेम हो गया। एक्चुअली देखिए अब जब फंक्शन हमने बनाया, देखो ऑलरेडी सम नाम से लेता है, कोई फंक्शन बना हुआ है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करें, हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ऐड नाम से नहीं है तो ऐड ही ले लेते हैं। चलिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे, चलिए किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सेम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन किया हमने, ऐड दे दिया, ऐड में हम 2 पैरामीटर देंगे, सपोज A, B, कॉलन दे दिया, और यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, रिटर्न A+B। कोई दिक्कत बच्चों, नो सो, फंक्शन को कॉल किया, कोई एरर है क्या, No, ये sir. यूज में आ सकता नहीं, अभी हमने फंक्शन बस डिफाइन किया है, बट हमें फंक्शन को यूज करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। तो कॉल कैसे करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे ऐड, और हमें पता है इस फंक्शन में पैरामीटर भी देना है हमें 2, ए भी हमें शो कर रहा है, देखो तो मैं देता हूँ 5 और मैं देता हूँ 8, और जैसे मैं रन करूंगा इसको, हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। तो सिंपल फंक्शन मैंने बनाया है। आपको मैं एक 2 टास्क देता हूं आप लोगों को, आप लोग एक तो फैक्टोरियल का फंक्शन बना लीजिएगा, एक रिकर्सिव के हेल्प से, एक बिना रिकर्सिव के हेल्प से, ये काम कर लीजिएगा। आप फंक्शन बनाना है आपको सर हेलो सर, सर एक क्लास सर रिकर्सन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइएगा ना। देखिए रिकर्सन एक्चुअली क्या होता है ना, एक फंक्शन व्हिच कॉल्स इटसेल्फ, है ना। यस सर, उसका सर वो जो समझ नहीं आता है कि कैसे घूमता है, कब उसका वैल्यू घट जाता है, कब बढ़ जाता है, इस तरह अगले से क्लास में एक्चुअली। मैं रिकर्सिव बता के फिर फाइल हैंडलिंग बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, एंड देन उसके बाद मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगा, जरूरत नहीं है सर। ओके सर, हो जाएगा सर। बस ये आपका लिस्ट एडवांस डेटा टाइप पे आ जाऊंगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। अगले क्लास में मैं फंक्शन तो थोड़ा बहुत बता दिया, फंक्शन में रिकर्सिव फंक्शन में बताऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं फाइल हैंडलिंग बता दूंगा, एंड देन हम चलेंगे उस पे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक काफी कोई इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए, आप लोग भी जाके प्रोग्राम एटलीस्ट No- रन कीजिए। नो डाउट है सर। होता क्या है ना, बच्चे बता देता हूँ मैं, सबको बता रहा हूँ मैं, आप लोग भी जितना मैंने बताया आज उतना ट्राई कीजिएगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको दिखने में लगता है बहुत आसान है, जब करने के लिए बैठते हो तो या तो फिर नहीं हो पाता आपसे, और आपको भी लगता हो कि बहुत आसान है तो चलो बाद में भी कर लेंगे। ऐसे करते करते जब मैं आगे मसलन स्टार्ट करके इम्प्लीमेंटेशन तक कर दूंगा, तब तुम ट्राई करोगे तो फिर पता चलेगा कि अरे इतना प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो दिक्कत नहीं है। हेलो सर। यस शिवू बताइए। सर ये ऐड जो किए हैं सर 5,8, वो उस ब्लॉक से इस ब्लॉक में क्यों आ गया सर? आप उस ब्लॉक में भी कीजिए, कोई दिक्कत। जैसे मैंने मुझे इस ब्लॉक से बाहर आना है, मान लो सपोज जैसे मैं इस बाहर आ गया, मान लो बाहर आ गया फंक्शन से बाहर, मैं यहाँ भी यदि करता ना ऐड, मान लो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे 78,89 कर देता हूँ, और मैं इसको कॉल करता हूँ। बी छूट गया सर, बी छूट गया। एक चीज बी यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। चलिए
देखिए आ गया रिजल्ट। यस सर ठीक है सर। देखिए सेल, हर एक सेल एक दूसरे से रिलेटेड है। इस सेल से तो आप चाहो तो जो ही नहीं कि हम पूरे प्रोग्राम को एक ही सेल में रखें, हम चाहे तो लाइन बाय लाइन भी, सेल बाय सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो एक सेल में प्रोग्राम लिख सकते हैं, या आप चाहो तो सेल बाय सेल आप लिख सकते हो। या सर वो फॉर लूप में रेंज 1 to 11 क्यों दिए? रेंज फंक्शन 1 to जी हाँ, आप बताइए 1 से 11 क्यों दिए हैं? आपने ये तो 10 तक न देना चाहिए था। सी में फॉर लूप यूज किया आपने? सी में फॉर लूप यूज किया है आपने? यस सर। तो आपने सी में यूज किया, तो सी में हम लोग देते हैं ना कि i इक्वल्स टू स्लाइस करते हैं, फिर लेस देन कंडीशन देते हैं और फिर इंक्रीमेंट देते हैं, याद है? तो ये तीनों काम हम एक साथ यहाँ पे कर सकते हैं रेंज फंक्शन के। तो रेंज फंक्शन करता क्या, इस i वेरिएबल में जो इसका रेंज हमने स्टार्टिंग लास्ट दिया हमने, तो स्टार्टिंग से वैल्यू 1 देगा इसको, और बाय डिफॉल्ट ये एक एक वैल्यू बढ़ाते जाता है। कहाँ तक? जो हमने लास्ट वैल्यू दिया है 11, तो 11 - 1 तक जाएगा लास्ट वैल्यू उसका, मतलब 10 तक जाएगा। तो एक बार i का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, फिर i का वैल्यू 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो वही पूछा था सर, तो वो 10 तक i के हर एक वैल्यू के लिए ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, यस। और कोई डाउट नदीम? जैसे आई वगैरह में हम लोग देते थे आई लेस देन इक्वल टू 10 तक ही देते थे, यहाँ पर 11 सर। हाँ, तो यहाँ पे 11, वहां पर 10 तक ही दे देते हैं हम, सही बात है। बट रेंज फंक्शन का अपना वर्किंग प्रोसेस है, जिसके हिसाब से आप फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर सर यहाँ सर इक्वल टू का मायने नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का मायने होता है। नहीं, यहाँ पे वही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो है वो चीजें नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब जगह इक्वल टू का होगा, ऐसा नहीं। इस रेंज फंक्शन के केस में मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव होता है। लास्ट वाला पैरामीटर क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है ना। एक्सक्लूसिव मतलब उसको छोड़ के 11 आपने दिया तो 10 तक ही जाएगा i का वैल्यू। ठीक है, क्यों जाएगा, ये रेंज फंक्शन को बनाने वाले से पूछना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बताइए। हाँ सर अगर i का वैल्यू है 1 1 by 1 अमर, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सर i का वैल्यू यहाँ 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 1 का गैपिंग है सर। अगर हम i का वैल्यू 1.1, 1.2 ऐसे करके करें तो आप 1.1 लेना है तो कॉमा दीजिए। यहाँ पे क्या लेना है बताइए? 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके सीरीज में चलते रहे सर। आपको ऐसे चला है 0.1, आप चाहे तो इस तरह से, और यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, मान लो इस तरह से वैल्यू सपोज करते हैं कि आप ऐसा प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, यही ना? सर रेंज कम कर दीजिए सर, बहुत लंबा हो जाएगा सर। हाँ, देखते हैं, इसको हम अभी 2 ही रखते हैं। ठीक है, या रेंज, हाँ एक काम, एक मिनट, हमें आई से तो यस सर। सर 1 से 2 सर कीजिए, 4 में 2 कर लीजिए कोई सर। वैल्यू नहीं है, रेंज से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, n से। तो मैं यहाँ सब फ्लोट करना होगा ना सर? 2 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ। ठीक है, और हमें n से कोई मतलब, बस हम बस नाम के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली बात, रुक जाओ एक मिनट, पहले हमको फिर से इसको करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो अब मैं यहाँ पे, हमें n कुछ भी उससे मतलब नहीं है ना, यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ। चलो कंफ्यूज मत होना। अभी यहाँ पे कुछ गौर, सर फ्लोट करना होगा डेटा टाइप को सर। देखो यहाँ पे क्या बताया, देखो फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा पता है? इंटीजर सर। क्या देना होगा? फ्लोट देना होगा सर। सर डेटा टाइप को इंट से फ्लोट नहीं कर सकते हैं सर सर जो टाइप कास्टिंग यूज किया वहां पे फ्लोट यूज करे तो हो जाएगा सर। इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे हमें, इससे तो कोई मतलब ही नहीं हमें। सर यहाँ पे सर एक बार सर 2.0 और 1.0 करके देखिए ना, शायद हो जाए सर, तीनों फ्लोट करके। जैसे तुम बताना चाह रहे हो तो हम 1.0 दे देते हैं और 2.0 दे देते हैं। चलो देखो, या फिर सर इसका ये नेचर होगा कि वो इंटीजर वैल्यू ले ओनली। तो इस रेंज का फंक्शन ही है इस तरह से कि वो इंटीजर पे ही काम करता है। इंटीजर ही लेगा सर। समझ में आई बात? आपको यदि करना है तो आप अलग से उसमें इंटरनली कोई वेरिएबल लेके कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत?
यस सर, एक और लूप सर 1 से 100 तक चला के उसके बाद उसमें ऐड कर लेंगे बेसिकली आप 1.0। लॉजिक लगा के उसको कर सकते हो, बट बेसिकली जो रेंज का है, रेंज में क्या लिखा है देखिए, प्लॉट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर, तो वो इंटीजर ही उसको चाहिए, है ना। आप उसको प्लॉट नहीं दे सकते हो, वो उसका अपना सिस्टम, उस फंक्शन का अपना एप्लीकेशन है। एक चीज और पता है आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लूप में, कि हम यदि यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं ना, हम ऐसे ये भी लिखते हैं, सपोज यहाँ पर रेंज फंक्शन नहीं यूज करता हूँ, मैं सिंपल क्या करता हूँ, इन राहुल, ऐसे मैं दे देता हूँ, मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन राहुल। अब पता है क्या इससे काम करेगा ये, यदि मैं इसको रन करता हूँ, देखिए सर इसमें सर एक एक को निकाल के रखेगा। एक मिनट, राहुल इज नॉट डिफाइंड, तो एक काम करना होगा, मुझे डबल कोट में लिखना होगा इसको। यस सर। पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज लिखता हूँ एनी नेम इक्वल्स टू राहुल, एक मिनट जरा सा, हाँ राहुल, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, नेम दे दूँ, वेरिएबल दे दूँ, ठीक है। अब देखो सर RAHUL अलग अलग प्रिंट करेंगे सब। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, इतना हम लोग आज रखते हैं, ओके।